2014 में जो मोदी सरकार आ गया है, जब से इस देश में पूरे तनाव चल रहा है। सुबह उठते ही कोई न कोई कानून मुसलमानों के खिलाफ में, माइनॉरिटी के खिलाफ में लाते हैं। एंटी स्लॉटर एक्ट हो गया, आपका अजान हो गया, आपका हिजाब हो गया और अजान हो गया, ऐसे कानून लाते हैं जिसके वजह से लोगों में जो है फूट पैदा करके आप जो है परमानेंटली इस देश में सत्ता चलाना चाहते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। दूसरी जो नोटों का कर दी है और जो जीएसटी लाए उसके वजह से जो हमारा नौकरी थे वो भी हम लोग गंवा लिए। इन्होंने कहे थे 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरी हम दे देंगे, लेकिन 8 साल हो गया, 16 करोड़ नहीं 16,000 भी इन्होंने नौकरी नहीं दे पाए। लेकिन उल्टा जो है जिसका नौकरी था करोड़ों लोग इसकी वजह से अपनी नौकरी खोली और देश में तनाव पैदा कर दिए। ये तो बोलते हैं कि ये इस देश में नरसंहार होना चाहिए मुसलमानों का बोल के इन्होंने वक्ता देते हैं। बीजेपी वाले उनके जो संगठन है वो देते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते नहीं कि प्राइम मिनिस्टर तो बहुत सिर्फ जो रेडियो में बोलेंगे, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। ऐसा हो करके पूरा देश का जो पब्लिक सेक्टर बेच लिए हैं, रेलवे बेच लिए हैं और ईमान निलदान बेच लिए, हर चीज़ बेचने के लिए बेचने का प्राइम मिनिस्टर है ये, लेकिन कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए देश में बहुत बड़ा संकट आ गया है। देश में इतना संकट आ गया है, आज़ादी के बाद कभी भी ऐसे नहीं हो गया है। पूरा रोज जो है भड़काने वाले सिर्फ इन्होंने बयान देते हैं, जिसके वजह से तनाव बहुत बढ़ रहा है। इसके लिए इस देश के लोग 10,000 सालों से सब मिल के रहे हैं, हिंदू मुसलमान पारसी सिख सब मिल के हम लोगों ने 10,000 साल से इस देश में जी रहे हैं। इन्होंने इनको तोड़ने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं ये नाकाम रहेंगे। हम लोग साबित करके देखेंगे इस देश में हम मिल के रहेंगे। इस देश के जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो विद्यार्थी है, जो युवक है, सब मिल के इस देश को हम बनाएंगे बोल के हम सीपीएम इस देश में आज कर्नाटक में एक बड़ा ऐलान कर रहा है इस सरकार के खिलाफ में। इस सरकार को एक ही चाह रहा है कि इसको फेंक के, इसको उखड़ के फेंकना है। उखड़ के फेंकने से ही इस देश को और एक आज़ादी मिलेगी। ये दूसरा आज़ादी का संघर्ष शुरू हो रहा है। इसलिए साथियों, इस देश का लोग बहुत होशियार है। इस देश का लोग भड़केंगे नहीं। इस देश के लोग जो है ना, ये धर्म के आधार के ऊपर बंटने वाले नहीं हैं। ये टेम्पररी है, कुछ अपने जीने के लिए, अपने जो है ना अपना संपत्ति बनाने के लिए बीजेपी वाले ने ये सब काम कर रहा है। इसके खिलाफ में हम लड़ेंगे, बहुत बड़ा लड़ाई छेड़ेंगे आने वाले दिन में बोलते हैं। मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी साहब ने ये कह के आया कि हमने गुजरात मॉडल बनाएंगे हिंदुस्तान को बोल के आए। आज गुजरात की इस तरह हालत है, गुजरात में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन इस गुजरात में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। गुजरात से आते हैं मोदी साहब और अमित साहब, लेकिन इस पे उन्होंने गुजरात पे ध्यान नहीं दिया और हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं जान रहे कि इस बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। इनके असल अव्वल नीयत में खराबी थी कि आरएसएस और बीजेपी का जो मुद्दा था आखिर में यही कि हिंदुस्तान को तबाह करना। आज उस हिंदुस्तान को और जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम जो एकता का जो मिसाल आज तक देते आए हैं हमारे हिंदू भाई या मुस्लिम भाई, लेकिन उसको फूट डाल के राज करना। और उनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और राज करना। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि आप हुकूमत हर इंसान जान चुका है, इस देश के हर युवा हो या हर कोई हो, एक टैलेंट आ गया, क्योंकि अच्छे बुरा जानना चुके हैं कि भाई सही क्या है गलत क्या है। लेकिन इस बार वही फैसला करेगी इनकी गलत नीति और गलत विचार और गलत जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है इलेक्शन के दौरान, उसके दौरान, क्योंकि इसके खिलाफ अवाम इसका जवाब देंगी। आने वाले दिन में हुकूमत को इसका जवाब जरूर देगी अवाम हिंदुस्तान की। राज्य ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ।